कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? तो वीडियो की शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी जात या किसी धर्म को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि सच्चाई लोग जान सकें। एंड धीरू भाई मैं आपको भी कह दूं, आपका वीडियो मैंने इसलिए यूज किया है कि ताकि लोगों को मैं सच्चाई बता सकूँ। एंड आप भी प्लीज़ इस वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड मैं आपको बता दूँ मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख कर चाहिए, क्योंकि आज बहुत सी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से। क्योंकि वचन क्या कहता है और उसी वचन को इस्तेमाल कर कर आज लोग गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड सच्चाई नहीं जानने की वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी राय कमेंट में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले करता हूं धीरू भाई का, उसके बाद में मैं बाइबल के वचन से आप लोगों को सिद्ध करता हूं, क्लियर करता हूं कि एक्चुअली बाइबल का वचन क्या कहता है। अगर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। देखिए धीरू भाई मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदू लोग कौन सी मूर्ति पूजते हैं, क्या करते हैं, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपका कहना है कि जैसे हम अपने पिता की फ़ोटो देखकर पिता को याद करते हैं, तो वैसे ही एक मूर्ति को देखकर लोग अपने परमेश्वर को या फिर अपने देवी देवता को याद करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ कि जो फ़ोटो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पिता का, क्योंकि वो होता है एक्चुअली उसने हमें देखा होता है कि वो ऐसा दिखता है, तब हम उसकी फ़ोटो को देखकर उसे याद करते हैं। लेकिन जो मूर्तियों को हम पूजते हैं, जो मूर्तियों को हम देखते हैं, क्या उन परमेश्वर को हमने देखा है कि वो मूर्ति हमने उनकी शक्ल में ढाली हो? क्योंकि मूर्तियां तो आपको कई अलग अलग प्रकार की शक्ल में, चेहरे में मिल जाएगी। क्योंकि फ़ोटो जो हम देख रहे हैं अपने पिता की वो अलग नहीं है, वो उसका सेम ही चेहरा है। अगर आप किसी और स्केच को बनाकर उसे अपना पिता कहो तो आई थिंक ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि हमने अपने पिता को देखा है इसलिए हम उसकी फ़ोटो को देखकर याद कर रहे हैं कि ये मेरा पिता था। लेकिन जिस मूर्ति को हम पूज रहे हैं, तो क्या आपने खुदा को देखा है या फिर जो आपके देवी देवता उनको देखा है कि मूर्ति उनकी जैसे आपने बनाई है? तो बस यही कहना चाहता था, आगे इस वीडियो को देखिए। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते, यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहाँ दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। तो यहाँ पे धीरू भाई का कहना है कि क्रिश्चियन लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो कैथोलिक वाले हैं ना, ये वचन को पता नहीं कैसे, कौन से वचन को किस तरीके से इस्तेमाल करके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ही सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। जो सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और बाइबल को फॉलो करते हैं, तो बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं कहती, परमेश्वर ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि तुम मूर्ति पूजा करना या फिर मेरे लिए मूर्ति बनाना, मेरी मूर्ति बनाना। तो जैसा कि इन्होंने कहा निर्गमन अध्याय 20 वचन नंबर 4 और 5 में यहाँ पे लिखा है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है,
तो उसको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर खुदा यहाँ पर कहेगा कि तुम मेरे लिए मूर्ति बनाना और वो चलन भी रखेगा उसके विषय में, तो परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं कहा है कि तुम मेरे लिए मूर्ति बनाना, मेरी मूर्ति भी मत बनाना, परमेश्वर ने ये कहा है। और परमेश्वर ने कहा है कि मेरे अलावा किसी और की मूर्ति भी मत बनाना। तो परमेश्वर ने ये ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ तुम मेरी मूर्ति बनाना और किसी की मत बनाना। खुदा ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो खुदा ने कहा कि मेरे लिए भी मूर्ति मत बनाना। तो ऐसा सोच ले कि अगर मैं एक मूर्ति बना लेता हूँ उससे मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा। तो यहाँ पे खुदा ने साफ साफ मना किया है, तू कोई भी मूर्ति ऐसी ना बनाना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं कहा है कि तुम मूर्ति बनाना मेरे लिए। खुदा ने ऐसा भी नहीं कहा कि सिर्फ मेरी मूर्ति बनाना और किसी की मूर्ति मत बनाना। तो खुदा ने यहाँ पे साफ साफ कहा है परमेश्वर ने कि तुम कोई भी मूर्ति मत बनाना। तो एक वर्ष और इन्होंने आगे बताई है 25 चैप्टर के अंदर 17 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्थर की संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप करूँगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है, करूबों के बीच में से होकर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं संदूक तो बनाना और उसके ऊपर तो करूब यानी स्वर्गदूत के सैंपल के 2 तुम मूर्ति वहाँ पर रखना। तो खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं उनके अंदर आऊँगा, खुदा ने कहा मैं उनके बीच में से होकर संदूक के ऊपर उसके ढकने के ऊपर होकर मैं तुझसे वार्तालाप करूँगा, तुझसे बात करूँगा। खुदा ने ये यहाँ पर कहा है कि उनके बीच में होकर मैं तुझसे बात करूँगा, ना कि परमेश्वर ने कहा कि उनके अंदर आकर मैं तुमसे बातें करूँगा। तो यहाँ पे परमेश्वर मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहा, और पर यहाँ पे साफ हो जाता है कि खुदा ने नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करना, और हम मूर्ति पूजा करते भी नहीं है, क्योंकि संदूक की कोई पूजा नहीं करता था। उस वाचा की संदूक की कोई पूजा नहीं करता था। वहाँ के याजक होते थे, उस समय के जो याजक खुदा से कुछ समय मेल मिलाप करने के लिए, बात करने के लिए वो जाते थे, ना कि उस संदूक के सामने दंडवत करने के लिए या फिर उस संदूक की पूजा करने के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाते थे। वो सिर्फ खुदा उनके बीच में से होकर खुदा आवाज़ के द्वारा उससे मूसा से बातें करता था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से परमेश्वर ने कोई भी मूर्ति बनाने के लिए हमें नहीं कहा है। आगे इन्होंने और भी कुछ आयतें कही हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आगे हम और भी कंफर्म करके चर्चा कर सकें। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक और किताब हिब्रू बाइबल एज़ेकिएल चैप्टर 41 वर्स 25 टेम्पल ऑफ जेरूसलम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं। एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। तो इन्होंने फिर से एक बाइबल वर्ड्स के विषय में और से चर्चा की है, तो वो है यहेजकेल अध्याय 41 वचन नंबर 25। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उनके किवाड़ों में भी और ओसेरे के बाहरी और लकड़ी की मोटी मोटी धरनी थी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि तुम कुआड़ों पर ये डिजाइन बनाओ और उनकी भी मेरी पूजा करो। मेरे भाई मेरी यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, ये एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था उन लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीवारों पर खजूर और करूब क्या है, स्वर्गदूत। तो परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि स्वर्गदूत तुझे आगे पीछे घेरे रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन हमें दर्शाता है। ये करूब है ना, ये परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमें दर्शाता है, परमेश्वर की सुरक्षा। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो उस प्रोटेक्शन को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी। और दूसरा रहा खजूर अगर आप देखते हैं तो खजूर का नेचर होता है कि जंगली एरिया में लगने का, जहाँ पर सूखा होता है, कुछ अलग ही जगहों पे वो लगता है, क्योंकि इस चीज़ को देखने से
वो लोग मोटिवेट होते थे। जैसे खजूर एक ऐसे जंगल की ऐसी परिस्थितियों में उगना जानता था, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमें एग्जाम्पल देना चाहता, समझाना चाहता था कि तुम भी ऐसी परिस्थितियों में डरो ना और बने रहो, स्थिर रहो, जैसे खजूर का पेड़ स्थिर है। तो परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बातें समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, और उन्हें कुछ बातें पूरी तरीके से समझ नहीं आती थी, इसलिए उन लोगों को परमेश्वर ने ये चीज़ें दी थी और इन लोगों को ये वर्ड्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये कन्फर्म कर देते हैं कि इनका परमेश्वर इन्हें मूर्ति पूजा करने के लिए कह रहा है। बाइबल आप पूरी पढ़ के देख लो, बाइबल मूर्ति पूजा के खिलाफ में है, बिल्कुल भी पुराने नियम में और नए नियम में ना यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम मूर्ति पूजा करना, और ना ही यहोवा परमेश्वर ने ये कहा कि तुम मूर्ति पूजा करना। परंतु हम नए नियम में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ कहा है, मूर्ति पूजा के खिलाफ यीशु मसीह थे। और पुराने नियम में तो मैंने आपको दिखा ही दिया। तो बस मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई, क्योंकि ये लोग जो अपने धर्म की प्रशंसा या बड़ाई करने के लिए आते हैं, इन्हें नहीं पता होता है कि दूसरे धर्म में से हम कैसे, वो लोग अपनी धार्मिकता को कैसे लेकर चलते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी पढ़ें तो उसकी गहरी स्टडी के साथ, समझ के साथ, ताकि लोगों को आप बताएं। क्योंकि धीरू भाई आपकी वीडियो काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, और कोई लोग होते हैं जो ना तो पढ़ना जानते हैं ना वो, तो ऐसी वीडियो जो देखकर वो लोग गुमराह हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो परमेश्वर उन्हें नहीं कहता वो ही करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को देखना और समझना चाहिए, ताकि किसी की धार्मिकता या फिर किसी के विषय में हम किसी चीज़ों को गलत या सही हम उसका निर्णय ना लें। क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा ये मसीही लोगों के अंदर है ना, तो ये सिर्फ कैथोलिक के अंदर ही है। अब हमें नहीं पता है कि वो लोग कौन सी वर्ड्स को कैसे किस तरीके से इस्तेमाल कर कर मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनकी शिक्षा कुछ अलग है, बाइबल से कुछ अलग तरीके से वो जज करते हैं अपनी शिक्षा को, वो अपनी फॉलो करते हैं। लेकिन जो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सच में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो हम लोग जो सच में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, और कहीं पे भी बाइबल हमें ये नहीं कहती कि तुम मूर्ति पूजा करना या फिर मेरे लिए मूर्ति खोद कर बनाना। क्योंकि निर्गमन में भी हम पढ़ चुके हैं, परमेश्वर ने कहा ना तो कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, और ना तो किसी और के सामने दंडवत करना। तो किसी और के सामने दंडवत करने का मतलब है मूर्ति पूजा के सामने ना झुकना, ना किसी अन्य देवी देवता को तो दंडवत करना। तो आज के इस वीडियो में इतना, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग और सच्चाई को जान सकें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास के साथ चल सकें। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष